नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक्सपायरी का दिन और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। ध्यान रहे, आज 20,167 तक की ऊंचाई छूने के बाद अब मुनाफा वसूली हल्की सी आती हुई बढ़त पर अभी भी कारोबार है, 20 पॉइंट ही सही, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। ध्यान दीजिएगा निफ्टी बैंक की चाल पर, क्योंकि ये हल्का सा नेगेटिव हो चला था। ये भी संभल ही रहा है, सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर यहाँ पर, लेकिन कारोबार 45,913, डे हाई 46,153 का था। तो रफ्तार तो पकड़ी इसने, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बस टिक नहीं पा रहे हैं हम। मिड कैप्स में पूरी हरकत, तेजी का जलवा यहाँ पर कायम। उस एक दिन के विराम या फिर झटके के बाद एक शेकआउट हुआ और अब भी खरीदारी बन रही है। 300 अंकों की करीब करीब बढ़त यहाँ पर इंडेक्स दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है आज के लिए। आज ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जहां पर चीनी कंपनियों में तेजी बनती दिखाई दी है। बॉम्बे डाइंग जैसे काउंटर्स तेजी में है, मेटल स्टॉक्स तेजी में है, और ये है निफ्टी 50 के दरअसल कंट्रीब्यूटर्स। हिंडाल्को, इन्फी, एल&टी और ओएनजीसी की तरफ से तेजी बनती हुई। कुछ हल्की मुनाफा वसूली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में आती हुई दिखाई दी है, और साथ ही आईटीसी थोड़े से बैकफुट पर है, तो उनका प्रेशर है। लेकिन ये बाकी तेजी वाले काउंटर्स और कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पर हावी। चलिए, हमारे जानकारों के कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। तो कल दोपहर 3:30 बजे तक हाल ये था कि स्वाति 2.25% तक की कमाई कर पाई हैं। अमित सेठ अभी भी -1% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, और -1.56% प्लस 1.56% के रिटर्न्स रूपक के। तो स्वाति और रूपक ने अपने पोर्टफोलियो को टर्न अराउंड कर लिया है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स से ज्यादा फिर से मिड कैप्स में कंस्टिंग मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वहां पर ज्यादा खुला मैदान है तेजी के ट्रेड्स लेने का? जी हाँ, मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकता है। निफ्टी भी जब तक 20,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक तो कंसोलिडेशन चलेगा, लेकिन 20,100 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल सकता है। और मिड कैप्स मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली में रहेगा, बट चुनिंदा मिड कैप स्टॉक में बाइंग की सलाह रहेगा। फोकस चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स पे रहेंगे, क्योंकि कोई रिटर्न उसमें ही बनेगा। मिड कैप्स में दरअसल क्विक रिटर्न्स बनने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए, रूपक का पोर्टफोलियो देखें तो रूपक एक एक्सिस बैंक के साथ बने हुए हैं, और ग्लेनमार्क के ट्रेड को भी दरअसल ये कर रहे हैं होल्ड। नया ट्रेड आपका रूपक क्या है? नया ट्रेड मेरा रहेगा एनएमडीसी में। स्टॉक में कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया आज, वॉल्यूम भी अच्छा है, और आरएसआई में मोमेंटम वापस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक दिखा सकता है टुवर्ड्स 180। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 143 में। 180 आपने टारगेट कहा, राइट? राइट। ओके, तो 180 के लिए एक मौका एनएमडीसी पर। एनएमडीसी पर दरअसल मेरे ख्याल में आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ से और तेजी बनती हुई दिखाई देगी स्टॉक में। करीब यहाँ पर आई थिंक एंटीक की एक रिपोर्ट थी जो एक बाय साइड का ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं, और अपग्रेड किया है 180 का टारगेट उनका भी। तो 143 आपका स्टॉप लॉस है। हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में अपने नए ट्रेड्स जोड़ लिए, उसका कितना फायदा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में बनेगा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सनफार्मा और निपॉन इंडिया, ये दो ट्रेड्स स्वाति कैरी कर रही है। सनफार्मा टारगेट 1210 का, निपॉन का टारगेट 370 का। जो नया ट्रेड आया है वो ईआईडी पैरी, 580 का टारगेट यहाँ पर और 515 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे आते हुए आपकी स्क्रीन पर। सनफार्मा थोड़ा ड्रैग कर रहा है, निपॉन इंडिया इनको 1% से ज़्यादा कमा कर दे रहा है। 2.7% के रिटर्न्स ईआईडी पैरी में बन रहे हैं। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। तो अमित ने विप्रो कैरी किया, यहाँ टारगेट 455 का। जो नए ट्रेड्स हैं उसमें टेक महिंद्रा शामिल है, 1350 टारगेट, 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस, और डीएलएफ फिर जोड़ा है 585 का टारगेट और 520 का स्टॉप लॉस। यहाँ रिटर्न्स देखिए, विप्रो इनको 0.97% जोड़कर दे रहा है, डीएलएफ की तरफ से 0.12% का रिटर्न आ रहा है। टेक महिंद्रा थोड़ा फीका है, 0.13% का ड्रैग हल्का सा बनता हुआ। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो रूपक ने एक ही नया ट्रेड जोड़ा है, वो है एनएमडीसी, 180 टारगेट, 143 का स्टॉप लॉस। इन्होंने ग्लेनमार्क फार्मा कैरी किया है, टारगेट इनका 950 का है, और एक्सिस बैंक भी कैरी किया 1063 के लेवल्स के लिए। अब रिटर्न्स देखिए, यहाँ तो एक्सिस 1% जोड़ रहा है, ग्लेनमार्क 2% जोड़ रहा है। एनएमडीसी की तरफ से अब तेजी नहीं बन रही है, 0.33% का ड्रैग बनता दिखाई दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर। याद रहे, ये वो पोर्टफोलियो है जो गहरे नेगेटिव्स में जा रहे थे। अब स्वाति 6% के रिटर्न्स पर आ चुकी हैं, रूपक लगभग 2% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, -0.58% के रिटर्न्स अमित के हैं। आज गुरुवार है
और कल का दिन बाकी है, तो एक पूरा मौका एक अच्छी रिकवरी अमित के लिए दिखाने का और बेहतर रिटर्न्स इनफैक्ट स्वाति और रूपक की तरफ से भी आने के लिए उन मौक़ों की तलाश ऑफ कोर्स इनकी रहेगी और हमारी भी नज़रें बनेंगी कि ये क्या नया ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए, शुक्रिया समय निकालने के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन याद रहे ये पूरा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं और 1 बजे मिड कैप मंत्र में इसका जायजा दोबारा लिया जाएगा।